कलाकार ने कमाल ड्रामा किया और सियासी शोहरत हासिल करने के लिए मीडिया की स्क्रीनों पे अपने आप को जिंदा करने के लिए अपनी गिरफ्तारी का ढंढोरा पीटा और ज़बरदस्ती उस गाड़ी के अंदर खुद बैठ के, चूँकि आज जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जो 19 फरवरी को होने जा रहा 2 हलकों में, नून लीग ने बोरियों के मुंह खोले हुए हैं 2 हलकों में और लूट मार का पैसा, करप्शन का पैसा माले मुफ्त दिले बरहम समझ के जिस तरह लुटाया जा रहा है, जिस तरह से वोटों की खरीदो फरोख्त का घिनौना कारोबार नून लीग की क़यादत ने वज़ीराबाद और डस्का में शुरू किया हुआ है, आज उसी मिशन की तकमील के लिए अताउल्लाह ताड़ड़ और आबद रज़ा जो इनके एक नोटोरियस करैक्टर हैं, वो वहाँ सियासी अफरा तफरी फिराने के लिए गए, जलसे में शमूलियत की। वहाँ की लोकल पुलिस को आबद रज़ा के हवाले से चूँकि असला और उनके साथ जो बॉडीगार्ड्स हैं उनके हवाले से इतलात मिली कि इनकी गाड़ियों में असला है, लिहाजा पुलिस ने जलसे के बाद आबद रज़ा की गाड़ी को रोका और उन्हें गाड़ी की तलाशी के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने तकरार की तो दूर खड़े सियासी मास्टरमाइंड और मीडिया की स्क्रीन के भूखे अताउल्लाह ताड़ड़ के पेट में अंगड़ाई उठी और उसने गाड़ी के अंदर खुद आके बैठ के SHO को कहा कि मुतलका पुलिस अफसर को कि आप जो तरजीहात, जो डिटेल्स लेना चाहते हैं थाने में जाके ले लें और वहाँ बैठ के बात करते हैं, हम आपको देते हैं वो सारी डिटेल्स भी और तफसीलात भी। लिहाजा मौसूफ जो है वो एक बार के मेंबर के साथ गाड़ी में बैठ के ख़ुद थाने तशरीफ़ लेके गए। फिर उन्होंने अपनी कनीज़ों को मैसेज किए कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया, किसी ने कहा कि उन्हें अगवा कर लिया गया। तो ये जो रंगबाजी और शोबाजी है, ये नून लीग का वतीरा है और हमेशा इस जमात ने सियासी शोहरत हासिल करने के लिए हर वो अमल किया जिसकी बाद में इन्हें सुबकी उठानी पड़ी, इन्हें शर्मिंदगी हुई। अताउल्लाह ताड़ड़ का चूँकि कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई थी तो रिलीज़ करने का सवाल पैदा नहीं होता कि उनको रिलीज़ कर दिया गया। किसी शख्स को रिलीज़ करने के लिए पहले गिरफ़्तार होना ज़रूरी होता है। तो जो शख्स खुद उछल के कूद के गाड़ियों में बैठ के थाने में जाए और कहे कि मैं आऊँगा और मुझे बताएं, और फिर ये एक प्लान ड्रामा, ये एक बिल्कुल उस सियासत के, उस इलेक्शन के साथ जुड़ा नून लीग की रंगबाजी का शाहकार ये वाक़या है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ डस्का और वज़ीराबाद के इलेक्शन में हमदर्दियाँ समेटना और मीडिया की आंख को धोखा देना है, लेकिन कनीज़े अव्वल, कनीज़े दोम और शरीफ ख़ानदान के ये जो ज़ाती मुलाज़म आज अताउल्लाह ताड़ड़ साहब ड्रामा करके आए हैं,
उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि तारड़ साहब, आप शायद सेनेट में पहुँचने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और ये जाली अपनी गिरफ्तारियां, लीडरशिप से हमदर्दियां समेटने के लिए ये सारा ढोंग रचा के आप अपनी जमात को तो मुतासर कर सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ को मसाख नहीं कर सकते। लिहाजा ये आज काबिल मज़म्मत जो इनकी तरफ से एक सियासी गीदड़ का इन्होंने रोल अदा किया है, तो मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से आए दिन इलेक्शन के अंदर जिस तरह से वावेला ये करके सस्ती शोहरत समेटने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं इन्हें नादान सियासी उस थिएटर के अदाकारों को ये कहना चाहती हूँ कि कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ होगा कि हुकूमत वक्त ने उन हलकों में जहाँ ज़िमनी इंतखाब हो रहा हो, इलेक्शन कमीशन के रूल्स को, लॉज को फॉलो किया हो। ये इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का आइन और कानून की बालादस्ती के साथ जुड़ा, वो कमिटमेंट्स के साथ जुड़ा एक ऐसा अमल है कि हम चाहते हैं कि अवाम के पास ये इख्तियार हो, इंतज़ामिया या पुलिस के पास ये इख्तियार ना हो कि वो ये फ़ैसला करे कि किसकी हार होनी चाहिए और किसकी जीत होनी चाहिए। जिस सिस्टम को हम बदलना चाहते हैं, उस सिस्टम के अंदर हुकूमत वक्त जो है वो बाजू मरोड़ा करती थी, वो मुखालफीन को आड़े हाथों लिया करती थी और इंतज़ामिया उन हुकूमतों के इशारों पे नाचा करती थी। आज डस्के और वज़ीराबाद के अंदर अपोजिशन का दंदनाना, वज़ीर आज़म को ललकारना, बार बार हुकूमत को मसल दिखाना, कानून की खिलाफ वर्जियाँ करना, कानून को हाथ में लेना और सरेआम वोटों की खरीदो फरोख्त करके इलेक्शन के कवानीन को सबोताज करना, इन सब को देखते हुए भी हम ये जमहूरी अंदाज से एक जमहूरी हुकूमत होते हुए अपने मुखालफीन का सियासी महाज पे मुकाबला करना चाहते हैं, और हम करेंगे इंशाअल्लाह। ये इख्तियार अवाम का है कि वो किसको चुनती है और किसको वोट देती है, लेकिन इस किस्म के ओछे हथकंडों से अवाम को गुमराह करने की जो साजिशें हैं उनको हम ज़रूर बेनकाब करेंगे। आज चूँकि वज़ीर आज़म की क़यादत में दो अहम इश्यूज़ जिन पे वज़ीर आज़म ने हमें रहनुमाई दी और हुकूमत पंजाब की जो तरजीहात हैं उनको सपोर्ट किया और सप्लीमेंट किया हमारी एफ़र्ट्स को। नंबर 1 ये कि इस वक्त हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का है, उससे निपटने के लिए हुकूमत पंजाब जो इक़दामात उठा रही है, उसमें सबसे पहला और अहम कदम जो हाल ही में उठाया गया वो मार्केट कमेटियों को तहलील किया गया। और मार्केट कमेटियाँ इस बिना पे तहलील हुई कि जब हमने एनालिसिस किया, असेसमेंट की, डाटा कलेक्शन की, एवेलुएशन की, तो हमें पता चला कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस जो है उसमें एक वसी गैप है। जो आड़ती है, जो मिडल मैन है और जो नीचे
दुकानदार है उस तक वो चीज़ पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत में 20 से 25% जो इजाफ़ा होता है उसके ज़िम्मेदारों का तयन करना हमारी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है। लिहाजा वो गैप जो हमने आइडेंटिफाई किया जिसमें मार्केट कमेटियों का जो एक मौसर रोल होना चाहिए था वो उसमें नज़र ना आया और वो कमेटियां तहलील कर दी गई। उसके लिए एक अल्टरनेटिव प्लान हम लेके आ रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर को उसकी प्रेजेंटेशन दी गई है। इन मार्केट कमेटियों को हम जहां डिजिटलाइज करने जा रहे हैं वहां इनको कमर्शलाइज इंसेंटिव के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट करने जा रहे हैं ताकि वो आड़ती और मिडलमैन और छोटा दुकानदार आवाम के जेब के ऊपर जो डाका डालता है उन हाथों को रोका जाए। दूसरी चीज़ जो आज अहम तरीन प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में ज़राई शोबे के साथ जुड़ा हमारी अहम ज़रूरत गंदम और आटा है, उस हवाले से कुछ इनकलाबी तरजीहात जो हैं वो प्लान की गई हैं। आज मीटिंग में डिटेल डिस्कशन के बाद मिनिस्टर फूड को ये वज़ीर आज़म ने हदायत दी हैं कि वज़ीर आला की क़यादत में गंदम की स्पोर्ट प्राइस का तयन किया जाए और आटे को उसकी सस्ती फराहमी यकीनी बनाने के लिए आवाम को हर वो अमली कदम उठाया जाए और एक इफ़ेक्टिव बर वक्त और मौसर फूड पॉलिसी जो है जो अनाज की सस्ते दामों फराहमी को इंश्योर करेगी, उसके लिए हुकूमत पंजाब अपनी तरजीहात तय करने जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फरदास आशिक आवान लाहौर में मौजूद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। उनका कहना यह है कि अता तारड़ पुलिस की गाड़ी के अंदर खुद बैठ गए थे। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया है उस ड्रामे को बेनकाब कर रही थीं। कहना उनका यह था कि इस तरह के सियासी ड्रामे करना नून लीग का वतीरा रहा है, लेकिन असल सिचुएशन क्या थी ये डॉक्टर फरदास आशिक आवान की जानिब से लाहौर में बताया जा रहा था। बराह रास्त हम आपको दिखा रहे थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।